नहमदउ नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शय नशीन पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान ख़ुसूसी बतौर ख़ास मोहतरम पांडुरंगा रेड्डी साहब, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अमीर वहदत इस्लामी और नासिर ख़तीब साहब। सबसे पहले मैं नासिर ख़तीब साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और जब हम सुबह गुलबर्गा से हमारे रफ़ीक़ कार अब्दुर्रहीम साहब, हैदर अली बागबान साहब और मुबीन अहमद ज़ख़म के साथ रवाना हुए थे तो हमको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। वैसे मुझे इत्तला थी कि तलबा और तालिबात के लिए साने सुक़ूत हैदराबाद पर तहरीरी मुकाबला रखा गया है, जिसमें 500 से 700 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। बहुत खुशी की बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ नासिर ख़तीब साहब और उनकी टीम को कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। साने सुक़ूत हैदराबाद से नौजवान नस्ल को वाकिफ़ करवाना आज की बहुत अहम ज़रूरत है और ये काम इस पूरे मराठवाड़ा में और फिर इससे मुत्तसल जो हमारा हैदराबाद कर्नाटक है कहीं नहीं हुआ सिवाय नांदेड़ के। इसके लिए मैं उनको अपनी जानिब से और हमारे रुफ़क़ा की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़रीन इकराम, हमसे ये कहा जाता है कि पुलिस एक्शन के वाक़यात को आज याद करने की क्या ज़रूरत है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब तक हम अपने असलाफ़ की क़ुरबानियों को, अपनी तारीख़ को हम याद नहीं रखते, उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिए, जो कौम अपनी तारीख़ को फरामोश कर देती है वो ज़िंदा कौम नहीं कहलाती। जो कुछ जुल्म और सितम हम पर ढाए गए उसका जायज़ा लेने और आने वाले दिनों में अगर ऐसे हालात दरपेश हों तो उनका मुकाबला किस तरह किया जाए, इसके लिए इस तरह के जलसों की बेहद ज़रूरत है। नीज़ा न बदला कोई खंजर न बदला, नीज़ा न बदला कोई खंजर न बदला, खातिल बदले, खातिल बदले मगर ये सर न बदला। 1948 से आज तक हिंदुस्तान में जितने भी फसादात हुए उसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जाता रहा। इसीलिए ये शेर मैं आपके सामने पेश किया मैंने कि नीज़ा न बदला कोई खंजर न बदला, खातिल बदले मगर ये सर न बदला। आपका मेरा सर नहीं बदला और हमारे साथ यही जुल्म और सितम होता रहा है। इस एक शेर में पूरी तारीख़ को मैंने बयान किया है। और फिर जो पुलिस एक्शन हुआ उसके ऊपर सलाहुद्दीन नैयर साहब का एक ख़िता मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने उस पूरी तारीख़ को बयान किया है। सलाहुद्दीन नैयर कहते हैं कि दिया है इंजमा में सल्तनत को जश्न नौ का नाम। हमारे पास जो पहले हैदराबाद कर्नाटक था, अब उसको कल्याण कर्नाटक कहा गया। गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, बल्लारी को पलको, तो वहाँ से उनका ताल्लुक़ सलाहुद्दीन नैयर साहब का है। तो वहाँ सरकारी सतह पर 17 सितंबर को जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। आज हम यहाँ हैं, मुझे वहाँ पुलिस ग्राउंड में होना चाहिए था जहाँ पर चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धरामैया परचम कुशाई कर रहे हैं, जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। तो उसी पर यह शेर है कि दिया है इंजमा में सल्तनत को जश्न नौ का नाम, यहीं पर तो हुआ मासूम इंसानों का कत्लेआम। हमारे शहर में लाशों पे चल के लोग आए थे, हमारे शहर में लाशों पे चलकर लोग आए थे, जो खातिल थे उन्हीं को हुक्मरानों ने दिया इकराम। जो मुसलमानों के कातिल हैं उनको आज मुजाहिदीन आज़ादी कहा जा रहा है और उनको इनाम व एज़ाज़ से नवाजा जा रहा है। साने सुक़ूत हैदराबाद पुलिस एक्शन को 76 साल
पूरे हो चुके हैं। 17 सितंबर को इलाका हैदराबाद कर्नाटक, जिसे अब कल्याण कर्नाटक के नाम से मौसूम किया गया है, में कल्याण कर्नाटक की आज़ादी का इस साल 76वां जश्न सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है और पूरे 1 माह तक तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस जश्न के इनेकाद के लिए कई प्रोग्राम बनाए गए हैं। मरकज़ी तकरीब पुलिस ग्राउंड पर मुनक्किद की गई है, जहां पर परचम कुशाई की जा रही है। और देखिए कि 17 सितंबर जो कि मुसलमाना ने दखन के मिली विकार को ठेस पहुंचाने का दिन है। 17 सितंबर मुसलमानों के कत्ले आम का दिन है। सरकारी सतह पर जश्न का मनाया जाना इंतहाई कर्बनाक और तकलीफ़दा है। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने और हमारे मिली विकार को मजरूह करने के मुतरादिफ है। हाज़रीन इकराम, 13 सितंबर से 17 सितंबर तक मुसलमानों पर क़यामत सुग़रा गुज़री और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। ये वाक़यात अगर सुनाए जाएं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन की खूंरेज़ ज़ालिमाना दास्तान पर पर्दा डालने के लिए और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की मुनज़्ज़म साजिश के तहत पुलिस एक्शन को तहरीक आज़ादी का नाम दिया गया और मुसलमानों के क़ातिलों को मुजाहिदीन आज़ादी और मुसलमानों के कत्ले आम के यौम 17 सितंबर को यौम जश्न आज़ादी कल्याण कर्नाटक मनाया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 राशन 1 इलेक्शन, लेकिन उनके भक्त कल्याण कर्नाटक में 1 नेशन के 2-2 जश्न आज़ादी मना रहे हैं। 15 अगस्त को एक जश्न आज़ादी, 17 सितंबर को एक जश्न आज़ादी। तो कहाँ 1 नेशन है? ये गौर तलब बात है। और देखिए कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सुकूत हैदराबाद के सानहे को पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, जबकि इसे मिलिट्री एक्शन कहा जाना चाहिए। 17 सितंबर को हर साल इलाका कल्याण कर्नाटक में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया जाता है। दरअसल मुसलमानों को ज़हनी अज़ियत पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये मज़मूम सिलसिला गुज़िश्ता 27 सालों से चल रहा है। मुसलमानों के कत्लेआम पर सरकारी जश्न के एहतमाम के लिए हम सिर्फ बीजेपी को मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, बल्कि जनता दल और कांग्रेस भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की हुकूमत ने इलाका कल्याण कर्नाटक में 17 सितंबर को सरकारी जश्न के इनेकाद का आगाज़ किया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर कर्नाटक SM कृष्णा ने 2 लाख रुपये फंड भी जारी किया। ये मैं कल्याण कर्नाटक की बात आपको बता रहा हूँ, लेकिन मराठवाड़ा में और तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाया जाता है, जश्न आज़ादी नहीं मनाया जाता। तो मैं आगे आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा कि नाम नेहाद मुजाहिदीन आज़ादी जद्दोजहद आज़ादी की झूठी तारीख़ को कर्नाटक के तालीमी निसाब में भी शामिल किया गया है। और 21 अक्टूबर 1997 को जनता दल की हुकूमत कर्नाटक में थी, तो गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर पुलिस एक्शन के बदनाम हीरो वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण अडवाणी से नकाब कुशाई करवाई गई। इस मुजस्समे के लिए गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन और GDA से फंडिंग की गई। तिम्मापुरी सर्कल का इंतखाब क्यों किया गया? वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे को बिठाने के लिए। गुलबर्गा में बहुत सारे सर्कल्स थे, बहुत सारे चौक्स थे, बहुत सारे मकामात थे, लेकिन इसके पीछे उनकी जो ज़हनियत है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि तिम्मापुरी सर्कल जो गुलबर्गा का मशहूर सर्कल है, रेलवे स्टेशन से करीब है, तो वो असल में
मौलवी अब्दुल करीम तिम्मापुरी साहब के नाम से मौसूम था, जो गुलबर्गा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर थे। इसीलिए उस चौक का इंतखाब किया गया। ये बड़ी गहरी साजिश के तहत काम किया जाता है। और फिर इस तल्ख हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस एक्शन के नाम पर हिंदुस्तानी फ़ौज का, इंडियन मिलिट्री का जारिहाना इक़दाम निज़ाम स्टेट के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं था, बल्कि निज़ाम स्टेट के मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। ये पूरी तारीख़ बताती है ये बात। हिंदुस्तानी अफवाज ने हमला करने के लिए 27 महाज खोले थे, 27 महाज खोले थे, जिनकी जद में हैदराबाद रियासत के सरहदी अजला, हैदराबाद कर्नाटक और मराठवाड़ा के अजला गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर और उस्मानाबाद, लातूर, अतराफ व अकनाफ के मुकामात, नलदुर्ग, बीड़ वगैरह, इन मुकामात पर कत्ल खून का बाजार गर्म कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा कत्ल खून अगर हुआ तो लातूर में हुआ, क्योंकि वो कासिम रज़वी साहब की सरजमीन थी। और सबसे ज़्यादा कत्ल खून हैदराबाद कर्नाटक में हुआ तो वो गुलबर्गा के शाहपुर और सगर में हुआ, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मुझे इस पुलिस एक्शन का मैं मुतासरा हूँ। मेरे नाना जो इस वक़्त निज़ाम गवर्नमेंट में कमिश्नर ऑफ एजुकेशन थे, और उन्होंने सगर शाहपुर में 1000 से ज़ायद गैर मुस्लिमों को टीचर बनाया था। हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि रज़ाकारों की वजह से पुलिस एक्शन हुआ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे नाना महमूद पीर सरमस्त रज़ाकार थे? उन्हें क्यों शहीद किया गया? और शहीद किसने किया? उनके एहसान लेने वालों ने शहीद किया। ये बहुत बड़ा सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। और 13 सितंबर से 17 सितंबर तक जंग हुई, और जंग भी कैसी कि फ़ौज का मुकाबला फ़ौज ने नहीं किया। ये दुनिया की पहली जंग है जिसमें फ़ौज का मुकाबला फ़ौज ने नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान की फ़ौज ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। और फिर सुकूत हैदराबाद पुलिस एक्शन के दौरान मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसा कि मैंने बताया, मराठवाड़ा में कहाँ हुआ, और गुलबर्गा में अलंद, अफजलपुर, जवर्गी और गुलबर्गा शहर में हुआ। और इन मुकामात पर पेश आए मुसलमानों के कत्ले आम और मुस्लिम ख़वातीन की बेहुरमती के वाक़यात आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उस्मानाबाद की वो घाटियाँ आज भी मौजूद हैं जहाँ पर मुसलमानों को कतार से ठहरा कर गोलियों से भून दिया गया। और गुलबर्गा ज़िला पहले था, अब यादगीर है, उसका जो शोरापुर है वहाँ का वो पहाड़ आज भी मौजूद है, जहाँ मुसलमानों को हाथों को रस्सियों से बांध कर लाया गया और कुलाड़ियों से, तलवारों से उनकी गर्दनें उड़ाई गईं। और फिर शाहपुर, यादगीर और गुलबर्गा का एक ताल्लुक़ा है, तो उसका जो कदीम बस स्टैंड है और जहाँ पर तालुका पंचायत का ऑफिस है, वो पहले खुला मैदान था, तो वो मैदान मुसलमानों की कत्लगाह बन गया और लाशों के अंबार लगा दिए गए। और बहुत से वाक़यात हैं जिसको मैं बयान करता जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। मैं मुख्तसर सा आपके सामने खाका रख रहा हूं। और आपने तो पुलिस एक्शन सुना है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक और एक्शन भी हुआ, और वो एक्शन मेरे अपने गांव सगर में हुआ, जिसको उमर एक्शन कहा जाता है। मोहम्मद उमर बहुत जरी नौजवान थे, उनको घेर कर मारा गया, जिसकी वजह से वो दिन आज भी सगर में पुलिस एक्शन के साथ साथ उमर एक्शन के नाम से भी याद किया जाता है। और फिर देखिए, जितने भी बड़े बड़े
शहर थे उनके अतराफ ताल्लुकात और कस्बात में बहुत कत्लेआम हुआ, और इस कदर कत्लेआम हुआ कि मुसलमानों के कत्ल से और उनके खून से ना सिर्फ ज़मीन सुर्ख हो गई, बल्कि मांजरा नदी बीदर की मशहूर नदी है, उसका पानी सुर्ख हो गया। नदी नालों में मुसलमानों का खून और उनकी लाशें बहती रहीं। बड़ा दर्दनाक वाक़यात हैं कि मुसलमानों की ना जान महफूज थी, ना माल महफूज था, और ना इज़्ज़त आबरू महफूज थी। मराठवाड़ा हो कि हैदराबाद कर्नाटक का कोई घर, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई फ़र्द पुलिस एक्शन में शहीद ना हुआ हो, कोई घर नहीं बचा है। और फिर मैं ये बात यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपको सबूत भी बता रहा हूँ कि उस वक्त के मशहूर कौम परस्त अखबार रैयत के एडिटर जो हैदराबाद से शाये होता था, नरसिंह राव ने उस वक्त के हालात का जायज़ा लेते हुए, दौरा करते हुए जो डायरी लिखी, वो डायरी बाद में अखबारात में शाये हुई, और उस डायरी के चंद दो जुमले मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि नरसिंह राव ने लिखा कि 15 महीनों में रज़ाकारों ने उतना नहीं किया जितना कि 15 दिनों में इंडियन मिलिट्री और गुंडों ने किया। हालांकि रज़ाकार कतई जिम्मेदार नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन नरसिंह राव ने यहाँ लिखा कि 15 महीनों में रज़ाकारों ने उतना नहीं किया जितना कि 15 दिनों में इंडियन मिलिट्री और गुंडों ने किया। और वो लिखता है कि अज़ला के दौरे के मौके पर मुझे औरतों के सिवा एक भी मर्द नज़र नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसा कत्लेआम हुआ होगा। आबादी की आबादियों को साफ कर दिया गया। और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इसरार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जो सुंदरलाल कमीशन के नाम से मशहूर है। सुंदरलाल ने भी अपनी रिपोर्ट में दौरा करने के बाद लिखा कि बावलियाँ जो है ख़वातीन की नाशों से भरी हुई थी। ज़िला बीदर यादगीर के नदी नालों में इंसानों का खून और पानी एक होकर बह रहे थे। हर जगह बदहाल बेवाएं, यतीम बच्चे और उजड़ी बस्तियां नज़र आईं। पंडित नेहरू को सुंदरलाल ने एक ख़त लिखा और उसका जुमला बड़ा तारीख़ी है। आप हजरात इस एक जुमले से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का भयानक कत्लेआम हुआ होगा। पंडित नेहरू को सुंदरलाल ने लिखा कि क्या तुमने मुझे नाशों को शुमार करने के लिए भेजा है, नाशें गिनने के लिए मुझे यहाँ भेजा है? नेहरू से सुंदरलाल ने पूछा। और फिर देखिए कि सुंदरलाल की रिपोर्ट हो या फिर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर इलिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट हो, ये सारी रिपोर्टें सर्द बस्तों में रख दी गईं और आज तक मुसलमानों के किसी कातिल को सज़ा नहीं हुई, बल्कि वो इक़्तिदार में शरीक हुए मुसलमानों के कत्लेआम में जो लोग मुलविस रहे। और फिर अलमिया ये है कि हमने भी अपनी तारीख़ को फरामोश कर दिया। हम जानते ही नहीं कि हम पर क्या बीती हमारे असलाफ पर, और हमारी इस पूरी तारीख़ को एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ बदल कर रख दिया गया है। गनीमत है कि ऐसे हालात में इस तरह के जलसों का इनेकाद हो रहा है ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। जी 5 मिनट लें जी। सानह सुक़ूत हैदराबाद को 75 साल गुज़रने के बाद इस अजीम सानह के शोधा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम तैयार नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और अगर देखिए कि रज़ाकारों के बारे में बहुत गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जाता है, दहशतगर्द और उनको ख़तरनाक हिंदू दुश्मन बताकर पेश किया जाता है, उस वक्त भी किया गया। और ख़ुद मुसलमान भी रज़ाकारों के बारे में गलतफहमी का शिकार हैं। अगर इस प्रोपगंडे को सच मान लिया जाए
तो सवाल ये पैदा होता है कि गैर मुस्लिमों ने रज़ाकार बनना क्यों पसंद किया। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रज़ाकार हुए हैं, जिनमें हमारे गुलबर्गा के पंडित बी श्याम सुंदर हैं, जो बहुत मशहूर रज़ाकार रहे। आप बताइए, रज़ाकारों के बारे में बहुत गुमराह कुन प्रोपगंडा किया जाता है, और असल में जो है उस ज़माने में आर्या समाजी और स्टेट कांग्रेस के कारकुनान ने रज़ाकारों के लिबास में ख़वातीन की इज्जत लूटी और कत्लो खून किया। ठीक उसी तरह जिस तरह मालीगांव में साध्वी प्रज्ञा ने बम धमाके किए और नाम मुसलमानों का आया। ये कोई नई साजिश नहीं है, ज़माने से चली आ रही है। उस वक्त भी कहा गया, आज ये कहा जाता मुसलमानों के बारे में मीडिया क्या क्या नहीं कहता। उस वक्त कासिम रज़वी साहब के बारे में भी अखबारात ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि एक अखबार ने लिखा कि कासिम रज़वी जब तक 50-60 हिंदुओं का खून नहीं पी लेते उनका नाश्ता नहीं होता। इस तरह के प्रोपगंडे। अभी मैं 4 दिन पहले एक चैनल पर न्यूज़ ये 17 सितंबर के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें एंकर कह रहा है और उसके नीचे हेडिंग्स आ रही है कि निज़ाम की हुकूमत में हर रोज़ 70 हिंदुओं को कत्ल किया जाता था। इस तरह का प्रोपगंडा ये कोई हमारे लिए नया नहीं है, हमको समझने की ज़रूरत है। और फिर ये जो प्रोपगंडा किया गया, तो आज भी इस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है कि लोग, देखिए आप, मुसलमानों से बदला लेने के लिए व्हाट्सएप को हैक करके उस पर उनके देवी देवताओं की तौहीन की जा रही है और फसाद करवाया जा रहा है। ये कोई नया हरबा नहीं, उस ज़माने से चला आ रहा है और इसको समझने की ज़रूरत है। और अच्छा, आप बिल्किस बानो का मशहूर केस है, हाल ही में वाक़यात हुए, उनकी असमत दरी करने वालों को रिहा कर दिया गया, क्या कर दिया गया ना। तो देखिए, जो ये कोई नई बात नहीं, पुलिस एक्शन में भी ऐसा हुआ है। मुसलमानों के कातिलों को हार पहनाए गए, जुलूस निकाले गए, ये तो आज की बात है। उस वक्त भी मुसलमानों के 105 मुसलमान का सर अगर कोई लाया तो उसको 1000 रुपये की ज़र दिया गया, उस वक्त भी। ये हमारी तारीख़ है। और फिर मॉब लिंचिंग के मुलज़मीन, बिल्किस बानो के मुलज़मीन तो रिहा होने के बाद उनका इस्तकबाल किया गया। ऐसे वाक़यात पुलिस एक्शन के दौर में भी हुए। और जिस शोरापुर का मैंने आपको जिक्र किया, वहाँ राजा हुआ करता था, उसका बेटा जो था नदी के किनारे कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। जो भी मुसलमानों को कत्ल कर कर सर लाकर उसके सामने रखता तो उसको 1000 रुपया इनाम दिया जाता, कि ज़र दिया जाता था। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है कि हमारे साथ इस मुल्क में क्या क्या होता रहा है। और चूँकि वक्त मेरा करीब है, चंद मिनट, 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा। और एक देखिए, एक और तहरीक उस वक्त थी, जय हिंद। आज जय हिंद हम अपने कौमी परचम को सलामी देने के लिए जय हिंद कहते हैं, लेकिन पुलिस एक्शन में ये तहरीक मुसलमानों के कत्ल खून के लिए चलाई गई। और बाज़ाब्ता पूछा जाता था कि कौन से देहात में जय हिंद हुआ, कौन से देहात में नहीं हुआ। ये बड़ी गहरी साजिश के तहत किया गया। और फिर कासिम रज़वी साहब के बारे में बहुत गुमराहकुन प्रोपगंडा किया जाता है। मुझे फ़ख्र है कि मैं गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुलबर्गा में कासिम रज़वी साहब को सिद्दीक़ दखन का लक़ब दिया गया। ये बहुत बड़ी तारीख़ है। बहादुर यार जंग ने उस वक्त चंदे की अपील की, तो नवाब बहादुर यार जंग की अपील पर कासिम रज़वी साहब ने अपनी पूरी मनकुला गैर मनकुला जायदाद अतिये में दे दी, यहाँ तक कि अपना कोट भी उतार कर उन्होंने बहादुर यार जंग के सामने पेश किया। तो उनको खुश होकर बहादुर यार जंग ने सिद्दीक़ दखन का लक़ब दिया और उनके लिए
इस मुल्क से पुलिस एक्शन के दौरान पाकिस्तान चले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तैयारा बिल्कुल उनके लिए तैयार ठहरा हुआ था, लेकिन कासिम रज़वी के अहबाब ने उनको इसरार किया कि आप चले जाएं। कासिम रज़वी नहीं गए और उन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ के अदालत का, क़ानून का सामना किया और गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमात चले। निचली अदालत ने सज़ाए मौत दी, लेकिन हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत कालदम कर दी, बरी कर दिया। दूसरे एक मुकदमे में उन्हें 9 साल की सज़ा हुई और उन्होंने पूना के येरोडा जेल में अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद हैदराबाद आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तश्कील के बाद वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। और बहुत बड़ी बड़ी डींगें मारी जाती हैं, लेकिन ये भी है कि वल्लभ भाई पटेल ने खुद कासिम रज़वी साहब को दिल्ली बुलाकर मुलाकात की और वल्लभ भाई पटेल अपने घर से बाहर आकर कासिम रज़वी की कार का दरवाज़ा खोलते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि कासिम रज़वी की शख्सियत कैसी थी। तो बहरहाल मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये कामयाब जलसा आपने यहाँ मुनक़िद किया और पुलिस एक्शन की सच्ची तारीख़, हकीकी तारीख़ को मुरत्तिब करने और उसको अवाम के सामने, स्टूडेंट्स के सामने लाने की ज़रूरत है। और ये काम हमारे दरमियान, मैं सलाम करता हूँ पांडुरंग रेड्डी साहब को कि वो ये काम एक ज़माने से कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करते हुए आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।